झुंझुनू में मानवता को जो है शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और जो है चाकुओं से गोद गोद कर ये हत्या की गई है और 13 वार किए गए हैं। ये जो बेटा है ये राजवीर नाम का जो है बताया जा रहा है और सरकारी नौकरी में था, यानी कि पीडब्ल्यूडी में ये काम कर रहा था और ये जो है शराब पीने का आदी था। और कल रात की ये पूरी तरीके से घटना बताई जा रही है। अपने घर पहुंचा नवलगढ़ कस्बे में जहां इसका घर है, तो इसकी मां जो है बैठी हुई थी। इसने अपनी मां से बहस की और उसके बाद में बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इसने 13 वार यानी कि चाकू से 13 वार जो है चाकुओं से गोद गोद कर अपनी मां की हत्या कर दी और उसके बाद में अपनी बहन को कॉल किया और बताया कि उसने मां की हत्या कर दी है। तो फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, इससे पूछताछ की जा रही है और माना ये जा रहा है कि हत्या के कारण जो है जो किसी तरीके से उसकी मां की बहस हो रही थी और उसके साथ साथ में इसकी पत्नी से लगातार अनबन थी और ये जो युवक है ये जो है शराब पीने का आदी था। इसी वजह से ये जो झगड़ा है इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसने अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस जो है इससे पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। रात को करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि कृषि उपज मंडी के सामने किसी बेटे ने है वो अपनी मां की चाकू से गोद करके हत्या कर दी। इस पे है वो रात का जो गश्त का जाब्ता था और मैं भी पहले हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पर डॉक्टर साहब से बात की तो मृतका है प्रभाती देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय शीश राम जी और रहने वाले मूलतः ये सिंगनौर के रहने वाले हैं गुड़जी इलाके में और यहाँ पर मकान बना करके नवलगढ़ में कृषि उपज मंडी के सामने रहते हैं। परिवार में माताजी हैं और इनका बेटा है जो सरकारी कर्मचारी है, नवलगढ़ में पोस्टेड है और ये शराब के नशे का आदी है। तो रात को किसी बात को लेकर के इनके आपस में तनातनी हुई और उस पर उसने जो चाकू है चाकू से गोद करके हत्या कर दी माताजी। ग्रे क्लेश था या क्या, कोई इस तरह क्या कारण रहा सर? जानकारी में आया है कि जो आरोपी है इसकी पत्नी से भी मनमुटाव चल रहा है और पत्नी भी फिर चली जाती है, कभी वापस आ जाती है। एक 5 साल का बच्चा है और पत्नी परिवार में इस तरह से है और ये शराब पीने का आदी है। सर मौके पर घर में और कौन कौन थे? मौके पर वैसे तो 2 ही हैं, माँ और बेटे 2 ही हैं, इसके अलावा और कोई है नहीं। 5-4 बहनें इसकी वो ससुराल में है सब। आरोपी की पत्नी बच्चे नहीं थे उस समय? बच्चे पत्नी नहीं थे, वो पियर गई हुई थी। केवल दोनों माँ बेटे ही थे? माँ बेटे ही थे और उसके बाद में सूचना इनके जो दामाद है मृतका के उनको मिली। वो और मृतका के जो भाई के लड़के भतीजे हैं वो दुर्जनपुरा के और बेरी गांव के रहने वाले हैं, तो उन्होंने आकर के इसको संभाला और वही हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से सूचना मिली थी। हाँ, अभी सबको सूचित कर दिया गया है कंट्रोल रूम के माध्यम से, तो FSL और MOB मौके पर आए। ऐसा भी सुनने में आया कि इसने खुद ही अपनी बहन को फ़ोन किया वहाँ माँ को मार के। हाँ, जानकारी में तो ऐसा आया जैसे रिपोर्ट दर्ज कराई है परिवादी शिव कुमार हैं जो मृतका के दामाद हैं, उन्होंने रात को रिपोर्ट दर्ज करा दी है। इसमें मुकदमा प्रकरण पंजीकृत हो गया है और आगे अब इन्वेस्टिगेशन होगा, सब चीज़ें पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद में FSL का विजिट करा करके वहाँ पर एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा। तो इतना विभत्स ये क्राइम किया है तो ये क्या कोई इस तरह की मानसिक रूप से इस तरह से अभी तो ये प्रारंभिक की जानकारी है, उसके बाद में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो पूरी चीज़ों को पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन से।